औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 5 क्लास की जो एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 9 है, जिसमें हम सीखेंगे एडिशन मेथड के बारे में कि फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय जो होल नंबर होता है उसको एडिशन मेथड में कैसे लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको समझा दूँ। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास नंबर, ये फ्रैक्शन में है, ये होल नंबर में है। तो इसको एडिशन मेथड में कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1/2 4 दफ़ा आपने लिखना है। एग्जाम्पल ये देखें, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। देखिए हमने इसको 1 2 3 4 टाइम्स हमने इसको लिखा है। 1/2 को 4 टाइम्स हमने लिखा है। तो क्या हो गया, ये ऊपर के जो नंबर्स हैं ये प्लस होंगे, लेकिन नीचे के जो डिनोमिनेटर्स हैं ये वैसे ही लिखा जाएगा, यानी 2 ही आएगा। तो नोमिनेटर्स में क्या है, 1 1 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ये हमारा आ गया 4। और डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसको सिर्फ आपने 2 ही लिखना है। ठीक हो गया। अब देखें, एक तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, यानी ऊपर का नंबर जो है वो बड़ा हो गया, नीचे का नंबर छोटा हो गया। तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ज़्यादातर ये होता है कि इसको डिवाइड करना होता है, लेकिन पहले हम देखेंगे ये किसी टेबल पर कटते हैं या नहीं, किसी टेबल पर डिवाइड होते हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ में नीचे 2 है, ऊपर 4 है, तो ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 2 के टेबल पे। तो हम 2 के टेबल पे डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 = 2, 2 2 = 4। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर 2 आ गया। सिर्फ 2 क्यों लिखा है, 2 और 1 क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पर यह है कि नीचे अगर फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो वो नहीं लिखा जाता, सिर्फ नोमिनेटर लिखा जाता है। अगर इसके अलावा नीचे कोई और नंबर होता तो हम वो ज़रूर लिखते, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है। ये एक तरीका इसका ये, और यही तरीका इस एडिशन मेथड में इस्तेमाल होगा। चलें हम एक और सवाल हल करते हैं। तो सवाल हमारा ये है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे इस सवाल की तरह सवाल हो गया। अब जिस तरह हमने इसको 4 टाइम्स लिखा है, इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये हमारा 3 टाइम मुकम्मल हो गया। तो मैंने कहा था ऊपर के नंबर्स क्या होंगे, प्लस होंगे, क्योंकि दरमियान में प्लस हैं। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3 ओवर इन डिनोमिनेटर्स को हमने क्या करना है, एक ही दफ़ा लिखना है, इसको प्लस नहीं करना है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमारा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गया है। तो सेम आने पर क्या होता है, ये दोनों किस टेबल पे कट रहे हैं, यानी 3 के टेबल पे आ रहे हैं ये। तो हम लिखेंगे 3 1 = 3, 3 1 = 3, तो हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, ये ऊपर वाला 1 हमने यहाँ लिखा, नीचे वाला 1 मैंने पहले भी बताया नहीं लिखा जाता। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो हमारा एक्सरसाइज 9 का जो बी क्वेश्चन है वह है मल्टीप्लिकेशन मेथड का, यानी पहले जो हमने सवाल किए थे वो हमने एडिशन मेथड से किए थे। अब का जो हमारा सवाल है वो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड के ज़रिए से। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन हल करके देखते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो बच्चों आपने सबसे पहले इस चीज़ में जो ख्याल रखना है वो ये होता है कि ये जो क्रॉस का आपको निशान नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि इस 5 को आपने इस 4 से देखना है कि किसी टेबल पे तो नहीं आते, नहीं आते। तो आपने क्या करना है, ऊपर के नंबर को, यानी कि 5 ऊपर है, इसके नीचे 1 है, फ्रैक्शन में है, तो 5 ऊपर है, ऊपर के नंबर को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे के नंबर को नीचे वाले से। अब नीचे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है नीचे 1 है, तो 4 1 = 4 के हिसाब से हम करेंगे। आइए देखते हैं।
तो 3 ये देखें 5 4 से कट नहीं रहा है, यानी कि ये किसी टेबल पे नहीं आ रहे, तो हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 इज़ 15/4। ठीक, तो ये जो हमारा फ्रैक्शन के नंबर्स जो आए हैं ये क्या है, इम्प्रॉपर आए हैं। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा नीचे वाला नंबर बड़ा होता तो हम इसको प्रॉपर करके इसी को ही आंसर मान लेते। यहाँ पर इम्प्रॉपर आया है, तो क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे किसी सेम टेबल पे तो नहीं आते ये, तो ये दोनों कोई भी सेम टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 15 और 4 दोनों आए। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे, 15 को हम अंदर रखेंगे, 4 को बाहर रखेंगे। 4 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या होगा, 4 4 इज़ 16, तो 16 15 से बड़ा हो जाता है, तो 16 में से हम 15 माइनस नहीं कर सकते, तो इससे छोटा देखें 4 3 इज़ 12, 4 3 इज़ 12, तो 15 में से 12 माइनस करें तो 3 आता है। ठीक हो गया। तो जो हमारे डिनोमिनेटर था उसको हम लिखेंगे नीचे, लाइन लगा दिया। तो डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई किया था यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया था, इसको हम यहाँ पे साइड पे लिखेंगे, और जो रिमाइंडर आया था 3 उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1। अगला सवाल करते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 18। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये देखें 2/3 मल्टीप्लाई बाई 18 में मैंने कहा था पहले ये क्रॉस आपने देखना है कि 18 और 3 आपस में कटते तो नहीं हैं, यानी किसी सेम टेबल पे तो नहीं आते। तो हम देखते हैं कि ये दोनों सेम टेबल पे आ रहे हैं। मसलन 2/3 मल्टीप्लाई बाई 18 में ये दोनों क्या आ रहे हैं, ए सेम टेबल पे आ रहे हैं, तो 3 के टेबल पे ही आ रहे हैं। 3 1 इज़ 3, 3 कितना 18 होता है, 6 इज़ 18 होता है। तो क्या हुआ, हमारे पास ऊपर 2 नंबर्स आ गए, नीचे के नंबर्स हमारे पास ख़त्म हो गए, तो सिर्फ ऊपर के नंबर्स बच गए। तो ऊपर के जो नंबर्स बच गए हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दरमियान में इनके मल्टीप्लाई का निशान है। तो 2 का टेबल हम 6 तक पढ़ेंगे। 2 5 इज़ 10, 2 6 इज़ 12, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह हमने बाकी तमाम सवालों को हल करना है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज़ जो शायद आपको परेशान करे वो ये है कि ये जो 2 सवाल हमने किए थे इसके लेफ़्ट साइड पे फ्रैक्शन था और राइट साइड पे होल नंबर था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा आपको पज़ल करने के लिए ऐसे सवाल बनाए हैं कि जिसकी इस साइड पे होल नंबर है और दूसरी साइड पे फ्रैक्शन है। तो ये क्या हो जाता है, बच्चे इनको देख के थोड़ा पज़ल हो जाते हैं। तो पज़ल होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है। जिस तरह हमने नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले यानी क्रॉस जो नंबर को हमने आपस में एक ही टेबल पे काटे थे, इसी तरह हम इसको भी एक ही टेबल पे काटेंगे अगर ये कटते हो तो क्या करते हैं, देखिए ये 3 और 6 एक ही टेबल पे आते हैं, 3 के टेबल पे आते हैं, तो हम करते हैं 3 1 इज़ 3, 3 2 इज़ 6। ठीक हो गया। तो क्या हुआ, हमारे पास नीचे के नंबर ख़त्म हो गए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बच गया, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 2 इज़ 4, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो इसी तरह आपने बाकी तमाम सवाल हल करने हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।